दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एमसीक्यू, जो कि कल बोले तो 29 मार्च 2026 को आपकी जो परीक्षा है उसमें इनमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू मिलने वाले हैं। तो आरएससीआईटी करने वाले सभी विद्यार्थी जिनका एग्जाम कल है या आगामी कोई एग्जाम है कंप्यूटर के, तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों देखिए आज के कुछ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? ये आपको ध्यान रखना है। तो यह है राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राज ई वॉल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण ये सारे ही हैं। कौन कौन से? गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, एसएसओ आईडी का पूरा नाम, ये तो आप सबकी बनी हुई भी है, सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। क्या है? सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। एसएसओ आईडी के बारे में कई बार पूछा गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो जरा इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया? आधार कार्ड आप सबके पास है, तो यूआईडीएआई। कौन है? यूआईडीएआई। आधार कार्ड कौन से प्राधिकरण ने? यूआईडीएआई ने जो है जारी किया है, ध्यान रहेगा। अब इसका पूरा नाम देखिए, यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या है? तो यहां ध्यान रखिए, इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? मोबाइल का ओएस नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल का है, आईओएस मोबाइल का है, ये विंडोज नहीं है। विंडोज, अच्छा विंडोज भी मोबाइल होता है। लाइन ओएस नहीं है, लाइनक्स ओएस नहीं है। विंडोज भी आजकल फोन आने लग गए, विंडोज भी फोन आते हैं, एंड्रॉइड भी आते हैं, आईओएस भी आते हैं। केवल लाइनक्स ये कंप्यूटर का है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम सब जानते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या रहेगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? सारे ही है। पैटर्न लॉक भी होता है आपके फोन में, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, तो सारे यही है। तो ठीक है ना, पैटर्न पिन और पैटर्न पिन और कौन सा है? पासवर्ड। फिर आ जाइए, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? नवीनतम ये वाला, नोगेट। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है? ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है, तो यह है ओपन सोर्स है एंड्रॉइड। कौन सा है? एंड्रॉइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? हॉटस्पॉट कब चलता है? वाईफाई ओपन करते हैं जब, तो ये वाईफाई। ठीक है, चलिए मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यस, ऑप्शन बी इसका सही है। मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ क्या है? इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार है, ये सारे ही हैं। बोले तो एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि है। बोले तो सभी, सॉरी सभी नहीं है, यह है
मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ एक प्रकार का एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि। एक स्लाइड को आइटम, अच्छा, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है, ठीक है, क्या? मोशन पाथ। कहां गया? ये रहा। मोशन पाथ क्या है? तो मोशन पाथ एक प्रकार का एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि है। ईमेल में बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में जो बीसीसी होती है वो उसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये रहा ऑप्शन फर्स्ट, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर आ जाए, निम्न में से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। 13 जीबी नहीं है भाई। सीडी और जो डीवीडी होती है वो आपकी 650 एमबी की भी होती है, मेगाबाइट की भी होती है, 4.7 जीबी बोले तो गीगाबाइट की भी होती है, 9.4 जीबी की भी होती है। केवल और केवल 13 जीबी की नहीं होती है। फिर आ जाए, टर्म HDMI में HD का मतलब क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो हमें तो केवल HD का पूछा है, तो हाई डेफिनेशन का है, हाई डेफिनेशन ये रहा। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। चलिए आगे, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? देखिए दोस्तों, वीजीए केबल दोनों तरफ से एक जैसी होती है, दोनों मुंह एक जैसे होते हैं, तो वीजीए केबल में 15 पिन इधर होती है, 15 पिन दूसरी साइड होती है, तो टोटल 30 होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 15 है, इसका मतलब एक तरफ का पूछा गया है, तो वीजीए केबल के एक तरफ 15 पिन होती है, जो 3 लाइनों में होती है। कितनी लाइनों में? 3 लाइनों में, 5, 5 और 5, ठीक है। एक्सेल 2019 में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? अंतिम सेल का एड्रेस आपका ये होता है XFD और फिर उसके बाद में 1048576। किसका? बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेल सीट में जो है अंतिम सेल का एड्रेस जो है वो क्या है? XFD। ये कितने? 10,48,576, ठीक है। चलिए अगला, 1 जीबी मेमोरी में कितना होता है? ये देखिए, यहां थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। 1 जीबी, 1 जीबी बोले तो गीगाबाइट, बोले तो यहां जो आ रहा है ना, ये सब 10 की घात 30 बाइट है, 10 की घात 30 बाइट्स है, ये तो बिट्स है, ये बाइट्स है, और 10 की घात 20 बिट्स है, 10 की घात 20 बाइट्स है। तो इसका फाइनली जो आंसर रहेगा 10 की घात 30 बाइट बराबर 1 जीबी होता है, बोले तो गीगाबाइट होता है। फिर आ जाइए, 10 का बाइनरी में मान क्या होता है? अब 10 का बाइनरी में मान आप देखोगे तो 1010, 10 का बाइनरी में मान होता है 1010, ठीक है। फिर आ जाइए आगे, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहां ध्यान रखना है, MS ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। फिर आ जाइए, MS वर्ड में कौन सा मार्जिन का प्रकार नहीं है? देखिए, MS बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन का प्रकार साइट मार्जिन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? साइट मार्जिन नहीं होता है। कौन सा सिस्टम WYSIWYG को सपोर्ट करता है? तो ये कौन सा सिस्टम है दोस्तों? ये ध्यान रखना है आपका फाइनली, विंडोज। विंडोज जो है वो WYSIWYG को सपोर्ट करता है। फिर आ जाओ, रॉकेट प्रक्षेपण उदाहरण है। रॉकेट प्रक्षेपण किसका उदाहरण है? तो ये ध्यान रखना, रियल टाइम प्रोसेसिंग का उदाहरण है। किसका? रियल टाइम प्रोसेसिंग का उदाहरण है। निम्न में से, अच्छा, निम्न में सर्च इंजन कौन सा है? अब सर्च इंजन देखिए दोस्तों, 1 और 2 दोनों, बोले तो गूगल भी सर्च इंजन है और याहू भी सर्च इंजन है। गूगल और याहू दोनों ही सर्च इंजन है। फिर चलिए आगे, निम्न में से कौन सा डोमेन नहीं है? अब डोमेन कौन सा नहीं है? देखो, ये भी डोमेन है, ये भी है, ये भी है, केवल ये डॉक्यूमेंट .doc बोले तो डॉक्यूमेंट का फाइल का एक्सटेंशन नेम है, इसलिए ये नहीं है। निम्न में से कौन सा डोमेन नेम नहीं है? तो ये .doc नहीं है भाई। फिर आ जाइए, पिक्टोरियल
बोले तो डायग्राम क्या है, प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ? अमेरिका में। स्पेलिंग चेक करने के लिए या ग्रामेटिकल जांच हेतु शॉर्टकट की कौन सी है? F7। F7 से क्या कर सकते हैं आप? स्पेलिंग चेक कर सकते हैं या ग्रामेटिकल कोई एरर आ रही है तो वो चेक कर सकते हैं F7 से। F7 क्या है? फंक्शन कीजिए। मोडेम, मोडेम एक प्रकार का मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार, हेक्साडेसिमल बोला, डेसिमल यानी 10 और हेक्सा यानी 10, तो 16 टोटल। हेक्साडेसिमल नंबर का वो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? 16, ऑक्टल का 8, बाइनरी का 2, डेसिमल का 10। ये ध्यान रखना है। कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई इसमें बाइट होती है भाई, क्योंकि यहां देखिए किलोबाइट, गीगाबाइट और ये मेगाबाइट, ठीक है ना, तो यहां बाइट सबसे छोटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी यूनिक्स भी है, अच्छा एमएस डोस भी है और विंडो भी है, सारे ही है ये, ठीक है। फिर चलिए आगे, डीपीआई का पूरा नाम डॉट्स पर इंच, डीपीआई का डॉट्स पर इंच। कैश मेमोरी एक तीव्र गति की मेमोरी है। कैश मेमोरी कैसी है? एक फास्ट स्पीड वाली मेमोरी है, तीव्र गति की मेमोरी है। ईपीरोम के डाटा को बदला जा सकता है, ईपीरोम के डाटा को बदला जा सकता है किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट विकिरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, विकिरणों के द्वारा क्या किया जा सकता है? ईपीरोम के डाटा को चेंज किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार प्रारंभ कब हुआ? 1970 में। पर्सनल कंप्यूटर 1970 में बनकर तैयार होने लगा था। लेडी एडा लवलेस ने कौन सी संख्या प्रणाली दी थी? बाइनरी। लेडी एडा लवलेस ने बाइनरी संख्या प्रणाली दी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बताए, इनको पढ़ करके जाना, कल आपकी परीक्षा में काफी सहूलियत मिलेगी आपको। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।